हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज अकाउंट्स का सिलेबस शुरू कर रहा हूं। हमारा जो सिलेबस का पहला चैप्टर है वो है पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स। मेक श्योर ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको लर्न करना थ्योरेटिकली इक्वली इंपॉर्टेंट है एज इज न्यूमेरिकल पोर्शन। सबसे पहली बात यह है कि इस चैप्टर में हमें कौन से कंटेंट्स को कवर करना वो समझना जरूरी है। अगर मैं इस चैप्टर के कंटेंट्स की बात करूं तो मेरे पास जो कंटेंट विजिबल है, पहली बात मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये वो कंटेंट है जो ऑलरेडी आप +1 में रीड कर चुके हैं। फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, व्हाट इज डीड, व्हाट आर द प्रोविजंस इन केस देयर इज नो डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की बात करेंगे और कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड डिस्कशन की जाएगी। दैट हाउ पार्टनर्स कैपिटल्स आर मेंटेन्ड under the fixed capital method or a fluctuating. Similarly, if any kind of salary payable to partner, commission payable to partner, or if there is interest on capital, interest on drawings, how is it to be treated, how is it to be shown. दूसरा मैटर, इस चैप्टर के अंदर ये जो दो टॉपिक्स है लास्ट के अंदर, मैं इन टॉपिक्स को काफी इंपॉर्टेंट मानता हूं। पहला टॉपिक दैट रिलेट विद व्हाट पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। जनरली जो प्रॉब्लम देखा गया है स्टूडेंट्स के पार्ट पर वो इस टॉपिक के अंदर ज्यादा आता है, दैट रिलेट विद व्हाट पास्ट एडजस्टमेंट्स। मैं इन टॉपिक्स को कंपैरेटिवली आपके लिए सिंपलर बना दूंगा, सिंपल कर दूंगा कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक चीज आपको बड़ा क्लियरली बोला था, अगर आप टारगेट कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स के अंदर लेने का तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को आप नहीं छोड़ सकते, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कवर कीजिए। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो रिलेट इसी काम से करता है कि मेरे पास पार्टनरशिप है क्या। देखिए, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है और एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी अपने होमवर्क, अपनी असाइनमेंट जो डेली रूटीन में आपके पास मैं शेयर कर रहा हूं वीडियो के ऊपर, आप उसको कंप्लीट करेंगे। मैंने अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए गरेवाल साहब की बुक को एज ए रेफरेंस ट्रीट कर रहा हूं। अब इस बुक के अंदर जो कंटेंट है, पहली बात यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। अगर आप बुक बाय कर सकते हो तो वेल एंड गुड। मैं स्पेसिफिकली रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप एक पर्टिकुलर बुक लीजिए, लेकिन जहां से भी मुझे कंटेंट अच्छा लगेगा उस बुक के कंटेंट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम यहां पर आते हैं, पार्टनरशिप क्या है। बेटा, ये चीज आप +1 में पढ़ चुके हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। पहला आपने पढ़ा सोल ट्रेडिंग, उसके रिलेटेड जितने अकाउंटिंग कंटेंट थे वो आप रीड कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में। इस ईयर में हम पार्टनरशिप से शुरू करें तो व्हाट इज पार्टनरशिप। पहली बात, पार्टनरशिप बेसिकली डिफाइन की जाती है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये चीज को समझ लीजिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दिस इज 1932। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली बात को बड़ा क्लियरली समझिए, बड़ा सिंपल सी बात करूंगा, that partnership is basically a relation between partners। पहली बात, ये कंटेंट को रिलेट कर लेना, आपके पास ये वर्ड रिलेशंस का आना जरूरी है। दूसरा पॉइंट डिस्कस कीजिए, that partner must agree to share what profits, ये कंटेंट भी आना जरूरी है। और business has to be carried on by all or any one of them acting for all। अब बेसिकली पार्टनरशिप है क्या, रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर्स। अब कितने पार्टनर्स हैं, दैट इज 2 और मोर पर्संस, बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। वो पर्संस दोज हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और द लॉसेस इन द बिजनेस। बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि ये जो डेफिनेशन है बेसिकली पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है। दूसरा, पार्टनर, हमने +1 में एक कंटेंट बड़ा अच्छा सा रीड किया था, दैट रिलेट विद व्हाट म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन बेसिकली है क्या। म्यूचुअल एजेंसी के अंदर ईच पार्टनर इज ए प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट टू द अदर पार्टनर्स, राइट। दूसरा पॉइंट पे आता हूं, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के नेम की बात करूं, फर्म की बात करूं, क्या कंटेंट आएगा। तो पहली बात समझ लीजिए, इंडिविजुअली every person in the firm is called a partner and jointly it is known as firm। तो name under which the business will carry
it will be firm name, not an individual name. अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, ऑलरेडी आप +1 में इसके कंटेंट को भी बड़े अच्छे से रीड कर चुके हैं। मैं फिर दोबारा वही पॉइंट लूंगा। पहली बात, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहां पर चलूं तो पार्टनर और फर्म दोनों एक है। क्यों? इन केस अगर फर्म एबल नहीं रहती है, अनएबल है टू पे द डेट्स ऑफ अ फर्म अनएबल अपने डेट्स को पे करने पर, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को यूज किया जाएगा टू रीपे द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, राइट। हाउएवर अकाउंटिंग सेंस में दोनों सेपरेट है। बुक्स जब भी रिकॉर्ड की जाएंगी, ट्रांजैक्शंस जब भी रिकॉर्ड की जाएंगी, वो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी, ना कि पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं एग्रीमेंट बेसिकली है क्या। पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारे पास, इट मे बी ओरल, विदाउट साइनिंग एनी एग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी स्टार्टेड। मेक श्योर partnership is what may be an oral agreement and may be a written agreement as well, but written agreement क्यों चाहिए? So that there should not be any kind of dispute which may arise in the near future. हमने dispute arise नहीं करने देना, उस dispute को consider करके चलना है कि वो dispute arise ना करे। अब जितना काम मैंने प्रीवियसली पढ़ा, अगर उस सारे को नटशेल में डिस्कस करूं तो मेरे पास बड़ा एक क्लियर सा कंटेंट डेवलप होके आएगा कि मेरे पास पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली बात, मैंने पहले बोला इट इज ए रिलेशन बिटवीन पर्संस। हाउ मेनी पर्संस? दिस इज 2 और मोर पर्संस। गुड, एट लीस्ट 2 पर्सन, और वो बंदे दोज हु आर कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। अब पॉइंट ये आया कि competent enough in the contract, in a contract as defined by the Indian Contract Act 1872. Now the point is, who cannot enter into a contract? The answer to the question is a person who is a minor, right? Who has not attained the age of what? 18 years. दूसरा, a person with unsound mind, a person who has been disqualified by the law. ये हमारे पास वो लोग हैं जो कंपिटेंट नहीं है, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप के अंदर वो एंटर कर सकते। इन 3 टाइप्स को लेके पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म नहीं किया जा सकता। बट द पॉइंट हियर कम्स, कैन अ माइनर बी ए पार्टनर? ये +1 में भी आपने पढ़ा हुआ है, दोबारा से वही कंटेंट आया, तो क्वेश्चन का आंसर है यस, अ माइनर कैन बी ए पार्टनर, बट he will be a partner for profits only, losses के लिए वो पार्टनर नहीं है, राइट। ए माइनर शुड, अब यहां पर बड़ी क्लियर सी बात है, माइनर कंपिटेंट नहीं है। पहली बात तो नॉट कंपिटेंट, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया, बट कैन बी ए पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स, नॉट इन व्हाट? लॉसेस। ओनली इन प्रॉफिट्स, नॉट इन व्हाट? लॉसेस। माइनर जब एक बार अपनी मेजर, दैट इज मेजॉरिटी को अटेन कर लेता है, बिकम्स अ मेजर, दैट इज व्हाट? वो अटेनिंग द एज ऑफ 18 इयर्स, तो उसे 6 मंथ्स के अंदर एक नोटिस देना पड़ेगा वेदर ही वांट टू बी अ पार्टनर ऑफ द, ही वांट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर ऑफ द बिजनेस, और ही वांट टू लीव द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट की मैं डिस्कशन करूंगा, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो एक चीज अपने माइंड में बड़े अच्छे से क्लियर कर लीजिए, यहां पर मैक्सिमम नंबर जनरली इज पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब, लेकिन कंपनीज एक्ट ये प्रिस्क्राइब करता है, और इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया हुआ है कि वो मैक्सिमम नंबर्स को फिक्स कर सकते टू द मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स। मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विल बी 100, मैं बोल रहा हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 सिर्फ एम्पावर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप बताइए नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, वो कह रहा है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी बोला जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर विल बी 100, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अब प्रिस्क्राइब क्या करते हैं कि मैक्सिमम नंबर, ये चीजों को लर्न करना आपके लिए जरूरी है। वाइड रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज, करेक्ट, वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज, जो मिसलेनियस रूल्स 2014 के अंदर गिवन है, दैट इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 50 पीपल्स, बस 50 लोग मैक्सिमम। सो इसका एक चीज बड़ा क्लियर हो गया, दैट मिनिमम नंबर विल बी व्हाट?
2 and maximum it will be what? 50 members in total, can't be more than 50. Now the second point comes, agreement. Partnership comes into existence with agreement, and agreement we learned earlier, it may be what? A written or oral. अब ये जो एग्रीमेंट है हमने पहले स्टार्ट किया था, दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन, और ये जो एग्रीमेंट है इस रिलेशन का बेस है, राइट? अब ये जो एग्रीमेंट है इट मे बी फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर, एक वेंचर है टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, द मोमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी हमारे पास एक कंटेंट बड़ा क्लियर आएगा, पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व्ड. Partnership may be formed for a particular period. The moment that period is going to over, partnership दोबारा से dissolve होगी. And partnership at will, तीन चीजें मैंने बोली, particular venture for a period and at will, as long as the partners willing to continue in a firm, वो firm में continue करेंगे, otherwise by giving a notice, partnership firm can be dissolved. Business मस्ट बी इस्टेब्लिश फॉर अ बिजनेस. एंड एक चीज अपने माइंड में बड़े अच्छे से क्लियर कर लीजिए, पार्टनरशिप इज फॉर व्हाट? लीगल एक्टिविटी. एनी इलीगल एक्टिविटी जहां पर कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं बट वो एक्टिविटी इन द आईज ऑफ लॉ इलीगल है, कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग. फिर वही बात आई है, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, जहां पर पार्टनर्स ने डिसाइड किया दैट दे विल बी वर्किंग for what? Sharing what? Profits. That is for the profit sharing purpose वो हमारे पास आ रही है, profit sharing चाहिए, either the profit or losses. Then हमने इसी concept के अंदर last point जो हमने अपना पढ़ा था, that relate with what? That business can be carried on by all or any one of them acting for all. Not necessarily that every partner is going to participate in business activities. कोई एक partner भी participate कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर. आपने बड़ा क्लियरली एक कंटेंट को प्रीवियसली पढ़ा है, एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर्स इन बिजनेस स्टडीज इन +1 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली मैं उसी चीज को कर रहा हूं. अब अर्लियर हमने एक म्यूचुअल रिलेशन को स्टैब्लिश किया, उसी म्यूचुअल रिलेशन की दोबारा बात कर रहा हूं, दैट एवरी पार्टनर इज एन एजेंट टू द अदर्स, टू द फर्म, एंड एवरी पार्टनर इज ए प्रिंसिपल ऑफ द अदर पार्टनर्स. So as a agent, अगर वो सिंगल पार्टनर है, he represent all the other partners और thereby binds them through his acts, and as a principal he is bound to act of other partners. बेटा वो दूसरे पार्टनर्स को बाइंड भी करता है और दूसरे पार्टनर्स के लिए अपने आप को बाउंड भी कर रहा है. दोनों चीजों को समझ लीजिए. Now we are moving to the next concept that relate with what? That is rights of a partner. राइट्स ऑफ पार्टनर की बात करें तो मैंने बड़ा क्लियरली फिर दोबारा से हाईलाइट किया हुआ है दैट एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट. एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट. वो हर पार्टनर को राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी एक्टिविटीज के अंदर, राइट? दूसरा पॉइंट, एवरी पार्टनर दैट इज टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स. जब लिविंग द माइनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको कंसल्ट करना जरूरी है. तीसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, तीसरे पॉइंट में एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स. हर पार्टनर अकाउंट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी एक कॉपी ऑब्टेन कर सकता है. एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशियो जो डीड के अंदर मेंशन्ड है. इन केस अगर डीड के अंदर कोई रेशियो नहीं है कि प्रॉफिट और लॉसेस को किस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इन दैट केस दीज आर टू बी शेयर्ड व्हाट? इक्वली. देन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर के पास एक राइट है टू रिसीव इंटरेस्ट. एक चीज को समझ लीजिए, अब मैटर यह कि इन डीड अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के रिलेटेड कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे डिसाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू एक्ट इट विल बी व्हाट? 6% पर एनम. नेक्स्ट, ए पार्टनर हैज राइट, पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी भी थर्ड पर्सन को पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन से रोक सकता है. राइट नॉट टू अलो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. देयर आर 5 पार्टनर्स.
4 decided to enter a new partner, 5th कहता मैं एंटर नहीं करने दूंगा, तो the new partner will not be admitted. It will be with the consent of all the partners, and after giving a due notice, a partner can retire from the firm as well as prescribed in the deed in the agreement. Now the point comes over here again. What is partnership deed? Deed को हम पहले पढ़ चुके हैं. Deed is a document. If is a written document. Is a written document. पहली बात को बड़े अच्छे समझ लीजिए. Deed is a written document, right? Between partners जो उनके relations को establish करेगा. It is a document which contains terms and conditions of partnership, and it is the document which need to be signed by all the partners. अब एक चीज समझ लीजिए, दोबारा से बोल रहा हूं, नॉट नेसेसरली कि ये जो डॉक्यूमेंट है रिटन हो, ओरल भी हो सकता है, लेकिन एक चीज को मैं आपसे पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि हमें करना क्या है, ओरल डॉक्यूमेंट, हम ओरल एग्रीमेंट इसलिए नहीं करते सो दैट फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना आए. रिटर्न डॉक्यूमेंट एक बड़ा क्लियरली बेनिफिट देता है, रिटर्न एग्रीमेंट एक बड़ा क्लियरली बेनिफिट देगा कि डिस्प्यूट इफ अराइजेस कैन बी सेटल्ड थ्रू दैट डॉक्यूमेंट ओनली. Now, what are the contents? That is the clauses related to this. पहली बात, there must be description of the partners, name, description and address. There must be name and address of the firm. Then there must be address of principal place, principal main, जिसको बोलते हैं head office. वो क्या होगा उसको. Nature of business, business का nature क्या होगा, किस तरह की activities के अंदर business engage है. देन किस डेट को पार्टनरशिप को कमेंस किया जा रहा है. एवरी पार्टनर जो भी बिजनेस के अंदर है वो कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा. एंड मोर इंपॉर्टेंट जो आप यहां पर इस क्लास में एक न्यू कंटेंट लर्न करने वाले हो वो ये है कि हमने कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है, वेदर ऑन द फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग बेसिस. ये नया कंटेंट है जो हम इस साल लर्न करेंगे. देन अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अलाउड है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. अगर कोई पार्टनर्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं प्राइवेट पर्पसेस के लिए इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा. पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन विच रेशियो द पार्टनर्स विल लाइकली टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द लॉसेस, इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी. इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर बाय द फर्म, राइट. ये कंटेंट को बड़ा क्लियरली समझ लीजिए. रेम्यूनरेशन, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है उसकी सैलरी, उसकी कमीशन कितनी पेबल होगी. मोर ओवर एक कंटेंट जो यहां पर काफी जरूरी है विच आई बिलीव कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सेकंड चैप्टर जो आपका पार्टनरशिप का वो इसी के साथ रिलेटेड है विद मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वो क्या होगा. एंड पॉइंट यहां पर है कि गुडविल वैल्यू कब की जाएगी. गुडविल की वैल्यूएशन जनरली की जाती है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जब फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट. तो रिकॉन्स्टिट्यूट कब करेंगे, जब एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, देयर इज ए रिटायरमेंट, देयर इज ए डेथ ऑफ ए पार्टनर. हमने एसेट्स को वैल्यू कैसे करना है, हाउ द एसेट्स आर टू बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे होगी. लायबिलिटीज को कैसे दोबारा से रीअसेस किया जाएगा. अकाउंट्स को सेटल कैसे करना है. देखिए सेटलमेंट जनरली दो टाइम पे आती है, एक either at the time of retirement or death and second at the time of dissolution of the business, जब बिजनेस को डिसॉल्व किया जाएगा. दैट इज हमने पार्टनर्स को कैसे पे करना, shall be paid in case of their retirement or death. रिटायरमेंट और डेथ जब पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ते हैं, एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब बिजनेस को फाइनली क्लोज कर दिया जाता है, राइट. द रीजन में भी कुछ भी हो सकता है. It may be due to the completion of a venture, due to the elapse of time, जितना टाइम पीरियड डिटरमिन किया था उसके खत्म होने पर, या at will. नेक्स्ट पॉइंट, हमें एक चीज बड़ा क्लियर पता है दैट बुक्स आर टू बी क्लोज्ड एवरी ईयर. नॉर्मली जो बुक्स को क्लोज किया जाता है दैट इज ऑन 31st March एवरी ईयर.
राइट। पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइंड होंगे, राइट। पार्टनर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, ड्यूरेशन फिर वही दोबारा से पॉइंट आ गया, वेदर इट इज स्पेसिफाइड फॉर ए पीरियड, फॉर ए वेंचर और एट व्हाट विल। ये तीनों पॉइंट याद भाई, जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें थ्योरी एस्पेक्ट्स को जनरली पूछा जाता है। मैं इसीलिए इस पार्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आप इस थ्योरी एस्पेक्ट को समझें। बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट किया जाएगा, क्या ये बैंक अकाउंट एक पार्टनर ऑपरेट करेगा या पार्टनर्स जॉइंटली ऑपरेट करेंगे, राइट। अब इसमें एक कंटेंट और सीखने वाला है कि इन केस अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो क्या फर्म कंटिन्यू करेगी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, इट इज रिटन इन द एग्रीमेंट। एंड इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, हाउ दैट डिस्प्यूट इज टू बी व्हाट सेटल्ड, राइट। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीड नाउ। पहली बात यहां पर अगले टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं बड़ा अच्छे से आपको क्लियर कर दूं कि डीड बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो इस्टेब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन और अमंग पार्टनर्स। ए लीगल डॉक्यूमेंट एक लीगल रिलेशंस को इस्टेब्लिश करता है। इट नीड टू बी रिटन सो दैट कि हमारे पास फ्यूचर में उसके रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। इट इज यूजफुल, क्यों यूजफुल है, क्योंकि डिफाइन करता है राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। क्यों यूजफुल है ये बात कर रहा हूं मैं। डिस्प्यूट्स अगर अराइज करती हैं, उन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इस डीड के बेसिस पे। और इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट, दैट इज वेयर इट एग्जिस्ट बट डज नॉट हैव टर्म ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, तो वहां पर हम प्रोविजन फॉर एक्ट को फॉलो करते हैं। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड लोन नहीं करती है कि देयर विल बी ए सैलरी टू ए पार्टनर, तो सैलरी विल नॉट बी पेड टू द पार्टनर, क्योंकि एक्ट 1932 डज नॉट अलो एनी काइंड ऑफ सैलरी, राइट। इस कंटेंट के रिलेटेड मैं आपके साथ 3-4 प्रोविजंस को डिस्कस करना चाहूंगा जो आपके पास कंटेंट को कंपैरेटिवली इजियर बना देंगे। पहली बात, मैं जनरली जब भी इस टॉपिक को टीच करता हूं तो मैं प्रोविजंस के कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझाता हूं। भाई ऊपर आपने लिखना क्या, प्रोविजंस, मेरी बात को ध्यान से समझिए। प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप डीड। इन अदर वर्ड्स वी मे राइट और व्हेन डीड इज साइलेंट। डीड क्या है मेरे पास, साइलेंट है, देयर इज नो डीड। मैं जनरली स्टूडेंट्स को एक चीज बड़े क्लियरली बोलता हूं, इन एब्सेंस ऑफ डीड और व्हेन डीड इज व्हाट, साइलेंट। मैं कहता हूं भाई 3 चीजें आप बड़े फटाफट याद कर लीजिए, कुछ नहीं याद करने की नीड। क्या याद करना है, पहला पॉइंट आपने लर्न करना है, नंबर 1, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैसे शेयर किया जाएगा। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैसे शेयर करना है, लॉसेस टू बी शेयर्ड। एक चीज याद रख लीजिए, दीज आर टू बी शेयर्ड व्हाट, नंबर 1, इक्वली। इक्वली शेयर करना है। इक्वली का मतलब 2 पार्टनर है, हाफ ऑफ, 3 पार्टनर्स है 1/3, 4 पार्टनर्स है 1/4, 5 पार्टनर्स है 1/5, 6 पार्टनर्स है 1/6 और मैक्सिमम नंबर क्या है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, 50 पार्टनर्स, 1/52, ईच पार्टनर विल बी पेबल, राइट। नंबर 2, मैं सेकेंड पॉइंट कहता हूं, दूसरी पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर। बड़ी बात क्लियर कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन व्हाट, पेबल टू पार्टनर। एक चीज को बड़ा क्लियरली हमने पहले भी इसको डिफाइन कर लिया, दोबारा से करें, इट विल बी व्हाट, 6% पर एनम। ये कब है, जब डीड के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड नहीं है। नंबर 3, इसके बाद कुछ याद नहीं रखना। क्या मीनिंग हुआ भाई, कुछ याद नहीं रखना है? सिंपल सी बात कर रहा हूं कि इसके बाद जितना भी कंटेंट आएगा, 1 2 3 4 जितनी भी आइटम्स आएंगी, सारी की सारी निल, नॉट एप्लीकेबल। कैसे, तो बड़े इजीली देख लीजिए।
पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, दैट रिलेट टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई एम राइटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात को समझिए। दूसरा पॉइंट, दैट रिलेट टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर बोल रहा हूं, दैट रिलेट टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तीसरा पॉइंट फिर डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज सैलरी पेबल टू पार्टनर। दिस इज व्हाट, सैलरी पेबल टू पार्टनर। सैलरी पेबल टू पार्टनर की बात करते हैं, ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट फिर डिस्कस करते हैं, दैट इज एनी काइंड ऑफ कमीशन पेबल टू पार्टनर। दैट इज कमीशन पेबल टू व्हाट, पार्टनर। मैंने आपको एक पॉइंट बड़ा क्लियर कर दिया। क्या चीजें याद रखनी है? मैंने बोला 3 पॉइंट टोटल याद रखने हैं, लेकिन 3 पॉइंट करता करता मैं क्या बोल गया कि भाई आप 2 ही पॉइंट याद रखोगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। ओके गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है 6%, मैंने उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोला, that all it is not applicable, this will not be allowed, nil or it is not applicable, means deed silent है, there will be no interest on capital, deed silent है, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लेंगे, डीड साइलेंट है, चाहे एक ही एक्टिंग पार्टनर है, सिर्फ एक एक्टिंग पार्टनर है, उसको कोई सैलरी नहीं देंगे, एक ही वर्किंग पार्टनर है, कोई कमीशन नहीं देंगे, किसी भी तरह की डील के अंदर वो फर्म को एंटर कराए। सो दिस कंटेंट टू बी लर्न वेरी क्लियरली कि हमारे पास बेसिकली कंसेप्ट है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं आपके साथ। पहली बात आपने कर लिया। अब इसके रिलेटेड अगला जो पॉइंट है, दैट रिलेट विद व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की लायबिलिटीज की बात करूं, बिल्कुल ब्रीफिंग दूंगा। पार्टनर नंबर 1 कैरीज ऑन अ बिजनेस विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। बेटा एक लायबिलिटी के पॉइंट को बड़े अच्छे से समझ लेना। एक पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस को कैरी करना शुरू कर दिया, दूसरे पार्टनर से कंसेंट ली नहीं कि वो किसी एक्टिविटी के अंदर एंटर कर रहा है, और वहां पर वो पार्टनर प्रॉफिट जनरेट कर लेता है, तो दैट प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। सारे का सारा प्रॉफिट किसको दे देंगे, फर्म को। बट इन केस अगर लॉस आया तो वो लॉस पार्टनर अकेला बियर करेगा। दिस इज प्रॉफिट अर्न जितना भी है शैल बी पेड टू फर्म, अगर लॉस इंकर्ड है तो दैट इज टू बी बोर्न अलोन बाय द। दूसरा पॉइंट, अगर कोई पार्टनर किसी भी ट्रांजैक्शन जो कि फर्म की है उस ट्रांजैक्शन से गेन करता है, इनकम जनरेट करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, वो प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। एग्जांपल, एक पार्टनर ने एक एग्रीमेंट किया सप्लायर के साथ, ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स बाय की, और उस सप्लायर ने उस पार्टनर को एक कमीशन पे की कि दोनों उस पार्टनर के एफर्ट्स के साथ एक सप्लायर ने एक ऑर्डर को अटेन किया है। तो ऐसे में जो कमीशन आएगी दैट इज फ्रॉम द सेलर ऑफ द गुड्स, राइट, जितना भी अर्न होगा वो सारी की सारी फर्म को पे की जाएगी। वो पार्टनर अकेला उस कमीशन को एंजॉय नहीं करेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ लेके चल रहा हूं जो कि हमारे जितना कंटेंट हमने किया है उसके साथ रिलेटेड है। आपके पास ये एग्जांपल बड़ी क्लियरली विजिबल है। ए के एंड सी, these are the 3 partners, they don't have any kind of partnership agreement. अमर ए जो पार्टनर है इन्वेस्टेड मोर कैपिटल, और वो कहता मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। पहली बात, देयर इज नो एग्रीमेंट, डोंट हैव एनी डीड नहीं है, तो आंसर टू द क्वेश्चन नो इंटरेस्ट पेबल। उसको बोल देंगे भाई डीड जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कहता हम तेरे को इंटरेस्ट नहीं देंगे भाई, सिंपल सी बात है। के एक पार्टनर है नंबर 2 वाला जो ज्यादा टाइम डिवोट करता है इन हैंडलिंग द बिजनेस और कहता मुझे सैलरी दो, हम उसको भी बोल देंगे भाई डीड क्या कह रही है, तेरे को सैलरी पे नहीं करेंगे, चाहे तू अकेला बंदा ओनली एक्टिंग पार्टनर है बिजनेस के अंदर। सी तीसरा पार्टनर है मेरे पास यहां पर, ये सी कह रहा है डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 12%। जैसे इसने 12% लोन डिमांड किया, हम इमीडिएटली बोलेंगे रुक जा भाई 12% नहीं है, डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम तेरे को सिर्फ कितना देंगे
6% मस्ट राइट पर एनम इंटरेस्ट देंगे। अमर ने, ए पार्टनर ने, नंबर 1 ने विड्रू किया ड्राइंग्स 10,000, के और सी कहते हैं कि इंटरेस्ट 10% आएगा। अब के और सी को बोलेंगे भाई डीड फिर साइलेंट है। जब डीड साइलेंट है, मैं दोबारा से आपके साथ रिपीट कर देता हूं, जब डीड साइलेंट है तो मुझे सिर्फ 2 चीजों को याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर इज 6, रेस्ट ऑल इट इज नील। 3 चीजें याद करने के लिए बोले, दोबारा रिपीट कर लीजिए मेरे साथ। नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर इज 6%, पेएबल टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने लोन एडवांस किया, एंड नंबर 3 इज नील। नील क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगी और कमीशन भी नहीं आएगी। हम सारी चीजों को बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि दिस इज ऑल गोइंग टू बी व्हाट नील। अब यहां पर देखिए दिस इज ऑल, देन प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 48, और ये जो ए है जिसने यहां पर लिखा था कि सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई है, वो कहता है प्रॉफिट्स को शेयर करना है इन रेशियो ऑफ कैपिटल। फटाफट बोल दीजिए भाई हम इक्वली शेयर करेंगे, क्यों? डीड साइलेंट है। एंड फाइनली के जो पार्टनर है नंबर 2, ये कहता है कि मैं अपने सन को एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। उसके बेटे का क्या नाम है? इंदर। और सी एक पार्टनर है जो इसको ऑब्जेक्ट कर देता है। अब जब भी कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्शन आएगा तो उस डिसीजन के रिलेटेड कोई भी फाइनल कंटेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हेंस देयर विल बी नो एडमिशन टू द पार्टनर। ये बात बड़े अच्छे से समझ लीजिए, मैं अभी भी आपके साथ बेसिक कंटेंट पे ही हूं, कहीं भी नहीं जा रहा हूं। सेकंड, मेरे पास फिर दोबारा से एक एग्जाम्पल आ गया, मैं दोबारा से इस कंटेंट को आपके साथ रिलेट करूंगा। एच एंड जी 2 पार्टनर्स हैं, कोई डीड नहीं है, राइट? सैलरी, अब देखिए दे डोंट हैव पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड। डीड का मतलब क्या है? नो डीड मींस व्हाट? देयर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, बट दे एग्रीड। किस चीज पे एग्री की? सैलरी पेबल टू हैरी 10,000 एग्रीड, गैरी की कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10%, partner can't be admitted unless both the partners agree। अब मैटर यहां पे रिजॉल्व करने के वाला क्या है, ये जो एच और जी पार्टनर्स है हैरी एंड गैरी, गैरी डिमांड करता है, क्या डिमांड कर रहा है? सैलरी इन लिeu ऑफ कमीशन। कहता है मुझे कमीशन नहीं दो, सैलरी दो, और वो जो मेरी सैलरी है इट मस्ट बी इक्वल टू हैरी। हम बोल देंगे ऑल्दो देयर इज नो डीड। भाई गैरी ने डिमांड की, हैरी इमीडिएटली क्या बोलेगा? क्लैश नहीं चाहिए, डिस्प्यूट नहीं चाहिए, हमने ओरली एग्री किया था कि तेरे को कमीशन मिलेगी और मुझे सैलरी मिलेगी, विल रिमेन इंटैक्ट। हेंस हम एक कंटेंट को बड़ा क्लियरली बोल देते हैं दैट हैरी विल गेटिंग द सैलरी एज डिटरमिन्ड एंड गैरी विल बी गेटिंग, रिपीटिंग बैक, गैरी डिमांड सैलरी, गैरी को हम सिर्फ कमीशन देंगे, सैलरी नहीं देंगे, हैरी को सिर्फ सैलरी देंगे, कमीशन नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट, हैरी डिमांड, हैरी ने क्या बोला? उसका सन शैरी आ गया, कहता इसको भी एडमिट कर लो, और 25% शेयर देंगे उसको प्रॉफिट में से। गैरी कहता नो, कांट बी एंटर्ड, तो देयर विल बी नो एडमिशन टू द पार्टनर अगेन। इस कंटेंट को बड़े अच्छे से समझ लीजिए जो आपके पास करने वाला काम है, राइट? थैंक यू।